हिंदू सेवा परिषद के द्वारा आज एक विशाल गदा यात्रा निकाली गई, जहां पर हजारों की तादाद पे है जो हिंदूवादी नेता है और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर एकत्रित हुए थे। हमारे साथ में हिंदूवादी संगठन के लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। किस तरह की यात्रा थी आज ये? आज ये एक ऐतिहासिक गदा यात्रा है जो संस्कार धानी जबलपुर मध्य प्रदेश में हर वर्ष निकलती है। इस यात्रा को हिंदू युवाओं के द्वारा निकाला जाता है, जो जबलपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एक मुख्य हृदय स्थली में धर्म सभा के रूप में यात्रा संपन्न होती है। और जब यह यात्रा संपन्न होती है तो उस वक्त हम एक संकल्प लेते हैं कि हम सब हिंदू एक हैं। और आज दीपांकर स्वामी महाराज उत्तर प्रदेश से पधारे, उन्होंने कहा है धन बल से हम सुरक्षित की गारंटी नहीं है, परंतु हिंदू संगठित है तो हमारी सुरक्षा की गारंटी है। इसी उद्देश्य के साथ ये गदा यात्रा निकाली गई है। हमारे साथ दीपंकर महाराज जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, आज एक विशाल गदा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस यात्रा में मैं हिंदू हूँ इस बात के मेरा पोस्टर देखेंगे। मैं समझ रहा हूं कि आज जबलपुर के हिंदुओं ने इतिहास रचा है, ये कहकर कि हम लोग एक हैं, संगठित हैं, सनातनी हैं और भारत की धरती का केंद्र बिंदु हैं, इसीलिए हम हिंदू हैं। और ये जो वक्फ बोर्ड का काला कानून आ रहा है, जो काले कानून में संशोधन हो रहा है, सरकार से प्रार्थना है कि उसे समाप्त कर दीजिए, तभी देश बच पाएगा, हिंदू की जमीन बच पाएगी, हिंदू का वाहन बच पाएगा, हिंदू का मकान बच पाएगा। वरना वो भी समय नजदीक है कि आज जमीनों पर निशान लग रहे हैं, कल इंसानों पर निशान लगेंगे। आप इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप भी एक यात्रा निकाला है, बीते करीब 900 दिन हो चुके हैं इस यात्रा को। आप किस तरह से यात्रा? ये भी मेरी ही यात्रा है, या आप भिक्षा यात्रा ही समझिए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं में हाथ में गदा है, कहीं पे त्रिशूल है, मगर जो चुभ रहे हैं गैरों के दिए वो हमारे ही दृश्य के शूल है। तो मैं समझता हूं कि समाप्त होना चाहिए। इस यात्रा के दौरान आपने मुझसे भी जो लोग हैं उनको कुछ टिप्स भी दिए हैं, मैं हिंदू हूँ। क्योंकि देखिए, आप एक जगह लिखा था ना कि श्वेत भी मैं हूँ, शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ। इस भारत की धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूँ। आप सोचिए ना कि जिसकी जमीन चली जाती है, वो बाप जमीन बेचना चाहता है बेटी की शादी के लिए, तो उसको तहसीलदार कहता है कि जाइए वफ्द के ट्रिब्यूनल से नोटिस लेकर आइए क्लियरेंस का। उसके दिल पे क्या बीतती होगी। सूरत की पूरी सोसाइटी पर वफ अपना दावा कर देता है। और इसी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के सिंह साहब थे जस्टिस, जिन्होंने कहा था एक ही बार कानून ले आइए और पूरी भारत की धरती को अपना कर लीजिए। तो मैं समझ रहा हूँ ये मजाक बंद होना चाहिए। बताइए कि इसमें किसके लिए दूसरा कानून है? क्या सिखों को दी है ये ताकत? क्या हिंदुओं को दी है ये ताकत? किसको ये ताकत दी? कि जैन समाज को दी ये ताकत? जब किसी को ताकत नहीं तो एक कौम को यह ताकत क्यों दिया? क्यों ऐसा कानून बना कर दिया कि जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए? अब हिंदू समाज भस्म हो रहा है, झुलस रहा है। उसे बचाने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है वो स्वागत योग्य है, मगर प्रार्थना है कि खत्म करें। ये कन्वर्शन को लेकर के भी आज जबलपुर में भी एक ताजा मामला आया है, करीब जहां पर 100 लोगों को हिंदुवादी नेताओं उन लोगों ने पकड़ा है और थाने में ले गए हैं। क्या लगता है कि कन्वर्जन जो है लगातार हो रहा है? ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। मैं समझ रहा हूं कि इस पर कठोर कार्रवाई मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बचाना चाहिए अपने देश के और अपने भारत के लोगों को, अपने हिंदुओं को, जो आपके सहारे बैठे हैं और कहते हैं कि तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। इन्हें बचाइए। सवाल आपसे ये है कि हिंदुत्व को लेकर क्या कहें? मैं कहूंगा कि जैसे सूरज से उसकी रोशनी और फल से उसका रस अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे शरीर से हिंदुत्व अलग नहीं होने वाला। जब तक जिएंगे हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। ये थे स्वामी दीपांकर जी महाराज, जिनका साफ कहना है कि जो यात्रा है वो लगातार करीब 900 दिनों से लगातार यात्रा चल रही है और आगे भी लगातार जारी रहेगी। शिव चौबे, TV9 जबलपुर, मध्य प्रदेश।